वेलकम स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल सिक्योर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो कि एग्जांपल 17 वो और एक्सरसाइज 4.4 करवाऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप हमारी वीडियोज़ मिस ना कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं। 17th एग्जाम्पल है, ए पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters। एक सर्कुलर पार्क है और दो गेट्स हैं A एंड B और यहाँ पे एक पोल है। तो उसमें बताया है कि जो इसका डायमीटर है मतलब ए बी जो डायमीटर के ऑपोजिट साइड्स में है तो वो कितना है 13 मीटर। और दूसरा क्या बताया है ए एंड बी ऑन दी बाउंड्री इज़ 7 मीटर्स। हाँ, ये पी है तो जो ए पी और बी पी का जो डिफरेंस है वो 7 मीटर्स है। देखो, डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू ड्रामेटिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट्स, जो ऑपोजिट फिक्स्ड गेट्स हैं उनसे जो पोल का डिफरेंस है जैसे ए पी माइनस बी पी वो कितना 7 मीटर्स। इज़ इट पॉसिबल टू डू सो, ये अगर पॉसिबल है, इफ़ येस एट वट डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू गेट्स शुड बी द पोल इरेक्टेड। तो हमें बस ए पी और बी पी का डिस्टेंस निकालना है। तो ज्वाइन कर देते हैं, सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। पहले लेट कर लेंगे, लेट द P इज़ दी पोल। लेट कर लेते हैं कि एक P पोल है और जो उसका डिस्टेंस है AP, जो AP डिस्टेंस है वो कितना है x मीटर। इसको x लेट कर लेते हैं तो AP कितना आ गया x मीटर। और हमें क्या बताया क्वेश्चन में कि जो इसका डिफरेंस है ये पोल्स का गेट से, इसका मतलब AP माइनस BP माइनस AP वो कितना है 7 है। तो हम BP निकाल लेंगे। तो यहाँ से BP क्या आ गया, BP इक्वल्स टू 7 प्लस AP, 7 प्लस AP की वैल्यू क्या है x, तो BP आ गया हमारा x प्लस 7 मीटर। और AB हमें गिवन था जो कि डायमीटर है कितना 13 मीटर। अब हमें पता है कि जो एंगल APB है वो कितना है 90 डिग्री। वो कैसे है, 9th क्लास में एक थ्योरम थी, इफ़ ट्राइंगल इन दी सेमी सर्कल इज़ ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम क्या थी कि कोई भी अगर सेमी सर्कल है अगर उसमें हम ट्रायंगल ड्रॉ करें तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो बी पी और ये है ये सेमी सर्कल है, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल ड्रॉन है तो ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा, मतलब कि ये एंगल 90 है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज जो कि ए बी, सो ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल, ए पी का स्क्वायर और बी पी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर। अब ए बी हमें क्या गिवन 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी हमें कितना गिवन है एक्स, जो कि हमने एक्स लेट किया था एक्स, प्लस बी पी 7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर कितना आता है 169 इक्वल्स टू ये आ गया एक्स स्क्वायर। इसको खोल लेते हैं, हम आइडेंटिटी लगा लेंगे तो ए स्क्वायर 49 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 7 14 इंटू एक्स 14x। अब इसको आगे करते हैं फिर 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। अब हम 169 को उधर माइनस में ले जाएंगे, सो 2x स्क्वायर
प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। सो 2 ओनली एक्स स्क्वायर है, 2x स्क्वायर प्लस 14x 49 माइनस 169 ये कितना होता है माइनस 120, तो माइनस 120 इक्वल टू 0। अब हम 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है वो 1 लेके आना है। सो एक्स स्क्वायर 2 कॉमन, ब्रैकेट में क्या गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। 2 को वहाँ डिवाइड में ले जाएंगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो ए और सी को मल्टीप्लाई किया माइनस 60 एक्स स्क्वायर माइनस 60, तो 60 का पहले वो निकालते हैं फैक्टर्स, तो ये क्या आ गया 2 2 3 ज़ा 6 2 0 ज़ा 0 देन 2 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 अब 3 से ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 5 5 1 ज़ा 5, तो फैक्टर्स क्या आ गए 2 2 3 5। इसे ऐसे अरेंज करना कि हमारा +7 आए, तो हम क्या ले सकते हैं 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 3 2 6 6 2 ज़ा 12, तो आ गया 12x और 5x। हाँ तो आप देख रहे हैं कि अगर हम प्लस 12x माइनस 5x, अगर 12x में माइनस 5x करें तो प्लस 7x आ रहा है और इसका मल्टीप्लाई करके माइनस 60x स्क्वायर आ रहा है, तो ये राइट है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या आ गया x प्लस 12, यहाँ से हम माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ गया x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये फिर आगे बन गया x माइनस 5 और x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब सिंगल सिंगल कर लेते हैं। सो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 5, यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 12। अब माइनस तो हो नहीं सकता क्योंकि कभी भी जो साइड्स हैं वो नेगेटिव नहीं होती, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो हमारा आंसर आ गया x5 है। तो जो AP है जिसको हमने x लेट किया था वो हो गया 5 मीटर, और जो BP है जिसको हमने लेट किया था 7 प्लस x, तो वो क्या आ गया 7 प्लस 5 जो कि है 12 मीटर। एक्सरसाइज 4.4 है। ये एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि हम इस पूरे एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे, वो आप नोट बना के लिख लेना क्योंकि आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। तो नोट में हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। इसमें क्या है, जो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते थे जिसका फार्मूला था x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जो इसमें अंडर रूट में वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac उसको हम d कहते हैं, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेंट। तो ये क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, किसको कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम स्मॉल d भी लिख लेते हैं। तो इसमें हमें क्या अप्लाई करना है, इसमें 3 फॉर्मूले हैं, 3 चीज़ें अप्लाई करनी है। पहला क्या है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये कौन से रूट्स होते हैं, अगर हमारी जो डिस्क्रिमिनेंट है जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर वो 0 से ग्रेटर आता है तो इसका मतलब जो हमारे रूट्स निकलेंगे वो x की वैल्यू जो निकलेगी रूट्स वो क्या होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। सेकंड क्या है 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। इसमें क्या है जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा जो रूट्स आएंगे x की वैल्यू वो 2 इक्वल रूट्स रियल रूट्स आएंगे, मतलब दोनों रूट्स इक्वल में आएंगे। थर्ड क्या है नो रियल रूट्स। इसमें क्या है जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है अगर वो 0 से स्मॉलर है मतलब नेगेटिव है, तो आपको पता है कि रूट में नेगेटिव वैल्यू हो तो वो
पॉसिबल नहीं होता तो जो हमारे रूट्स हैं वो नहीं आते हैं, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा, तो जो इक्वेशन गिवन होगी तो उसका कोई भी रूट्स नहीं निकलेगा। तो इसी के बेस पे हम ये एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट का सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन इसमें भी क्या बताया फर्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। इसमें हमें इसके रूट्स निकालने हैं। कैसे, पहले हमें निकालना है कि रियल रूट्स अगर एग्जिस्ट होते हैं तो उसके रूट्स निकालो, अगर एग्जिस्ट नहीं होते तो ऑब्वियस है कि रूट्स नहीं निकलेंगे। तो इसको पहले हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई 2, बी की वैल्यू -3 एंड सी की वैल्यू 5। अब देखते हैं कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट होते कि नहीं। हम इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे b² - 4ac वाला। सो d इक्वल्स टू b² - 4ac। तो b² - 3 का स्क्वायर -4 इंटू a 2 इंटू c 5। तो 3 3 = 9 -4 2 = 8 8 5 = 40। तो 9 - 40 ये क्या आ गया -31। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा डी है डिस्क्रिमिनेंट जो 20 - 4ac है वो स्मॉलर है किससे 0 से -31। तो इससे आंसर आ गया हमारा कि देयर इज़ नो रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पर जो हमारा डी है वो 0 से स्मॉलर आ गया, तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से स्मॉलर आ जाए तो इसका मतलब नो रियल रूट्स होते हैं, कोई रियल रूट्स नहीं होते। सो देयर इज़ नो रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का कोई भी रूट्स नहीं है। सेकेंड पार्ट है 3x² - 4 √3x + 4 = 0। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर विद ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 3, b की वैल्यू -4 √3 एंड c की वैल्यू आ गई 4। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। सो d निकालेंगे, d की वैल्यू b² - 4ac जो कि फॉर्मूला है। तो b² क्या हमारा -4 √3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 3 c की वैल्यू 4। तो 4 4 = 16 16 3 = 48। ये आ गया 48 -4 4 = 16 16 3 = 48। तो ये आ गया 43। सो 48 - 48 ये आ गया 0। सो 10 जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 आ गया। देयरफॉर इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा, पर आप हमेशा जब भी d की वैल्यू आ जाए, जब पता लग जाए तो हमेशा लिखना है देयरफॉर इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स। अब हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a। तो -b की वैल्यू क्या है -4 √3 प्लस माइनस d की वैल्यू 0 है तो अंडर रूट में 0 आ गया अपॉन 2a 2 इंटू a। ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 4 √3 अपॉन 6। ये प्लस माइनस 0 है प्लस माइनस 0। तो यहाँ से 2 2 = 4 2 3 = 6। ये आ गया 2 √3 अपॉन 3। अब जो नीचे वाला 3 है उसको हम आगे खोल लेंगे। कैसे √3 3 को हम √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से √3 कैंसिल। तो हमारा आंसर आ गया 2 √3। तो आंसर आ गया 10 2 √3 एंड 2 √3 आर दी real roots of this
इक्वेशन। इसमें साइन कोई भी चेंज नहीं होता, इसमें साइन पॉजिटिव रहता है क्योंकि इक्वल है दोनों। थर्ड पार्ट है 2x² - 6x + 3 = 0। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें पहले कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग विद इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू -6 एंड c की वैल्यू 3। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। सो d = b² - 4ac। b² कितना है -6 है b, तो b² - 4 × a 2 c 3। तो -6 का स्क्वायर 6 6 ज़ा 36 -4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 36 - 24 ये क्या आ गया 12। तो आप देख रहे हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर है किससे 0 से। देयरफॉर इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के रूट्स फाइंड आउट करेंगे। सो x = -v ± √d/2a -v की वैल्यू -6 ± √d की वैल्यू कितनी आई है 12 12/2 × a की वैल्यू 2। इसको आगे सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस, तो 6 ± √d जो कि है 12 और अपॉन में 2 2 ज़ा 4। तो 12 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3। तो 6 ± 2 × 2 × 3 ये फैक्टर्स आ गए। ये दो तो सेम है 4, तो इस 2 को एक सिंगल बाहर लिख लें। आपको पता ही है रूट कैसे निकलता है। तो 6 ± 2 √3/4। 6 + 2√3 में हम 2 कॉमन ले लेंगे। सो 2 ब्रैकेट में क्या आ गया 3 ± √3/4। कटिंग हो जाएगी 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो ये आ गया 3 ± √3/2। तो हमारे दो रियल आंसर आ गए, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ गए 3 + √3/2 एंड 3 - √3/2 are the two distinct real roots of this equation। तो हमारे ये दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ गए। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमें जो इक्वेशन गिवन है इसमें जो k की वैल्यू निकालनी है और हमें क्या गिवन है कि इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये जो इसके 2 इक्वल रूट्स हैं, हमें पहले ही बताया हुआ है। इसका मतलब जो d है वो 0 के इक्वल है। तो सॉल्व करते हैं। इसको पहले कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर विद ax² bx + c = 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू k एंड c की वैल्यू 3। अब यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे d जो कि है b² - 4ac। b का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या k का स्क्वायर आ गया -4 × a की वैल्यू 2 × c की वैल्यू 3। तो ये आ गया k² - 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। d की वैल्यू आ गई डिस्क्रिमिनेंट हमारा k² - 24। अब हमें क्या गिवन है कि इट हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स। हमें पता है कि इसके 2 इक्वल रियल रूट्स हैं। तो इसका मतलब जो d की वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ गई। तो हम यहाँ पे d की वैल्यू ले आएंगे। तो ये आ गया k²
-24 इक्वल्स टू 0। तो के स्केयर इक्वल्स टू -24 को वहाँ ले जाएंगे +24। तो के इक्वल्स टू प्लस माइनस का साइन आ गया, अंडर रूट क्या आ गया 24। 24 के रूट्स निकाल लेते हैं, फैक्टर्स कर लेते हैं इसके। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देन फिर 2 पे जा रहा है 2 6 ज़ा 12, फिर 2 पे जा रहा है 2 3 ज़ा 6, अब 3 पे जा रहा है 3 1 ज़ा 3। तो अब देख रहे हो ये दो सेम आ गए, तो ये मैं पहली शॉर्टकट लिख रहा हूँ। तो ये आ गया +-2 अंडर रूट 6। तो हमारा आंसर आ गया के की वैल्यू +-2 अंडर रूट 6। ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है के एक्स ब्रैकेट में x-2 + 6 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर विद ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, नहीं पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, इसी फॉर्म में। सो के एक्स को x के मल्टीप्लाई किया, ये आ गया के x² माइनस के एक्स को 2 से -2kx + 6 इक्वल टू 0। अब हमारी ए बी सी की वैल्यू आ गई है। ए की वैल्यू k, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 6। ए की वैल्यू k, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 6। तब हम डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट b² -4ac। तो b² -2 का स्क्वायर करेंगे, ये आ गया 4 -4 इंटू ए की वैल्यू k इंटू सी 6। तो 4 - 6 4 24, तो ये आ गया 24k। सॉरी, यहाँ पे b की वैल्यू -2k है, क्योंकि हमें x का कोफिशिएंट देखना है। तो b की वैल्यू -2k है, तो यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई बाई एक और 2 ऐड करेंगे। तो b² क्या आ जाएगा 4k² -2k का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4k²। तो d आ गया हमारा 4k² -24k। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि d किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, जो हमें क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था कि इसके जो 2 इक्वल रियल रूट्स हैं इक्वल है। तो d 0 के इक्वल आ गया, d की वैल्यू पुट करेंगे 4k² -24k इक्वल्स टू 0। अब 4k बाहर ले लेंगे, 4k बाहर ले लिया, ब्रैकेट में आया क्या आ गया k -6 इक्वल्स टू 0। तो सिंगल सिंगल कर लेते हैं। 4k किसके इक्वल आ गया 0 के, एंड k -6 किसके इक्वल आ गया 0 के। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 0/4 जो कि है 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई +6। तो हमारा आंसर आ गया k की वैल्यू 0 एंड 6। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल थी, एग्जांपल 17 और एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करवा दिए, उसके सारे पार्ट्स करवाए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय माता दी।